नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज वाणी और मैं हूं आपके साथ मानवी ठाकुर। शुरुआत करते हैं आज की खास खबरों से। उत्तर प्रदेश के जनपद हापुड़ के पिलखवा स्थित रामा मेडिकल कॉलेज के मामले में अब समाजवादी पार्टी के सरधना से विधायक अतुल प्रधान उतर आए हैं, जिसमें आज सरधना से सपा विधायक अतुल प्रधान राम हॉस्पिटल व मेडिकल कॉलेज में पहुंचे, जहां पहुंचकर उन्होंने पीड़ित से मिलकर मरीज का हाल जाना और उसको कुछ आर्थिक सहायता भी समाजवादी पार्टी की तरफ से दी गई। इसके बाद सपा के विधायक अतुल प्रधान हापुड़ जिला कार्यालय पर पहुंचे। यहां पहुंचकर उन्होंने एक प्रेस वार्ता की, जिसमें पत्रकारों से बात करते हुए उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश की सरकार जहां सबका साथ सबके विकास की बात करती है, तो वहीं जब राम हॉस्पिटल एवं मेडिकल सेंटर में एक युवक को अपनी मां के इलाज में लापरवाही के चलते पुलिस को कॉल की गई, इसके बाद 112 की पुलिस मौके पर पहुंची तो मेडिकल कॉलेज के स्टाफ ने पुलिस कर्मियों से धक्का मुक्की व बदतमीजी की, जिसके बाद घटना की जानकारी आला अधिकारियों को होने के बाद मौके पर आला अधिकारी पहुंचे तो पीड़ित को न्याय मिलना तो दूर, सरकार ने एसपी हापुड़ व एडिशनल एसपी हापुड़ को आनन फानन में हापुड़ से हटा दिया, जिसके बाद इंस्पेक्टर पिलखवा का भी तबादला कर दिया गया। इसी मामले में आज 112 के दरोगा को भी सस्पेंड कर दिया गया, जिससे ऐसा महसूस होता है कि सरकार पैसे वालों के आगे नतमस्तक है और इस सरकार में गरीब कमजोर को न्याय नहीं मिल सकता, क्योंकि जिस तरह से रातों रात एसपी और एएसपी को इस प्रकरण के बाद हटा दिया गया है और इतनी बड़ी कार्रवाई सरकार की तरफ से की गई है, तो मैं सरकार से पूछना चाहता हूं कि जो पुलिस सही काम करने के लिए मेडिकल कॉलेज में गई थी, एक गरीब को न्याय दिलाने का प्रयास कर रही थी, जब उसी के साथ वहां के कर्मचारियों ने अभद्रता की, तो ऐसे पुलिस कर्मियों के खिलाफ ही सरकार ने आखिर कार्यवाही क्यों की? क्योंकि ये सरकार पर धन्ना सेठों की यहाँ पर गिरवी रखी हुई है। इस सरकार में अब किसी गरीब को न्याय मिलना मुझे नहीं लगता इसकी कोई उम्मीद बची है। विधानसभा का सत्र जल्द शुरू होने वाला है, जिसमें मेरे द्वारा इस मामले को जरूर उठाया जाएगा और गरीबों के न्याय की लड़ाई हमेशा लड़ता रहूंगा। कि इस चीज की गहनता से जांच तो वही कराएंगे, लेकिन ऐसी चीजों पर तो हाईकोर्ट, माननीय उच्च न्यायालय और माननीय सर्वोच्च न्यायालय को संज्ञान लेना चाहिए कि एक ऐसी व्यथा जिसकी माँ तड़प रही हो और तड़पते तड़पते ऐसी हालत हो गई हो कि 15-17 यूनिट खून दे चुका बेचारा, ऑपरेशन बिगाड़ दिया, केस बिगाड़ दिया, उसके बाद में वो शिकायत भी ना करे किसे, और अगर शिकायत करे और शिकायत पर पुलिस वहाँ पर पहुंचे, प्रशासन के लोग वहाँ पर पहुंचे, तो उसी को सस्पेंड कर दिया जाए। ये इस तरह की पुलिस की, ये प्रशासन की, शासन की कार्यप्रणाली होनी चाहिए। समाजवादी पार्टी और आपकी तरफ से उस जो पीड़ित है उसको न्याय दिलाने के लिए क्या प्रयास किए जाएंगे? हमारे माननीय जिलाध्यक्ष जी और समाजवादी पार्टी की पूरी हापुड़ की टीम कल भी जबरदस्त प्रदर्शन की, ज्ञापन भी सौंपा, और मैंने जब जानकारी ली, चूँकि मैं भी मेरठ जिले का और यहाँ पर रिश्तेदारी नातेदारी के लोग हैं, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को हम सब लोगों ने इस बात से पूरी अवगत कराया और हमारी कोशिश यही रहेगी कि जो खाकी वर्दी पहने हुए हमारे साथी हैं, वो भी हमारे भाई बंद हैं, वो भी सरकार के चार चेहरे को समझ लें कि जिसकी निष्ठा और ईमानदारी की वो लोग बात करते हैं, उनकी निष्ठा और ईमानदारी उनकी किस तरह की है कि उन्होंने एक किसी धन्ना सेठ के कहने से किए गए सही काम पर एक आईपीएस अधिकारी, एक एडिशनल एसपी को, और वो भी बेचारे जो सिपाही हमारे या ऐसा रहे होंगे, इंस्पेक्टर रहे होंगे, वो भी तो किसी माँ के बेटे होंगे। क्या आप बताएंगे आगे जाकर जो सस्पेंड होकर जाएंगे, किस चीज़ में सस्पेंड होकर जाए? कोई कुछ कह के अपमान कर रहा होगा कि घूस खा ली, कोई कुछ कह रहा होगा, कोई कुछ कह रहा होगा, लेकिन ये नहीं पता सच्चाई में कि किसी धन्ना सेठ के कहने पर उनको हटा दिया। और ये सरकार बात करती है गरीबों की, कमजोरों की। अरे गरीब और कमजोरों की बात करते तो कम से कम पीड़ित व्यक्ति से इनके बड़े अधिकारी पूछ लेते, जांच करवा लेते। उसके माँ के बेटे से जो लगातार यहाँ पर पिछले 1 महीने से ज़्यादा से परेशानी और दिक्कत के हालात। आज की खबरों में बस इतना ही। देखते रहिए न्यूज वाणी।